हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। वी नो कैप्सूल इज ए सॉलिड यूनिट दो इज फॉर्म मेड अप ऑफ जिलेटिन। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं डलती हैं, बिल्कुल डलती है, लेकिन मेनली इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन। कैप्सूल दो तरह के हैं, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन। हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहला है बॉडी ऑफ कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन की जो कैप्सूल की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिमाग में इमेज रखनी है, आपने यूज भी किया होगा, आपने देखा भी होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है कैप। ऊपर वाला पार्ट होता है कैप, नीचे वाले पार्ट होती है बॉडी, इस तरीके से फिक्स होता है। सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैज टू पार्ट्स, कैप एंड बॉडी। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं शेल, जो खोल है जिसको बोलते हैं। लेकिन बात करूं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट, इसके पार्ट नहीं होते हैं। तो पहला डिफरेंस, इसके बॉडी के दो पार्ट होते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये सिंगल होता है। फर्स्ट। अब आती है सेकंड डिफरेंस। Second difference we are talking about shape. The shape of hard gelatin capsule is cylindrical. ये cylindrical shape ही तो है। लेकिन soft gelatin capsule की बात करें तो it is available in different shapes. It may be round, गोल हो सकता है, it may be oval, अंडाकार हो सकता है, it may be available in the form of tube, तो tube-like structure। ये है दूसरा difference। Third difference, contents, जो अंदर present है। तो hard gelatin capsule के अंदर जो अंदर content present है, it is present in the form of powder और granules। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ये जो अंदर मटेरियल है, जो कंटेंट्स है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी सॉलिड और पेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर सॉलिड नहीं आ सकते, सॉलिड आ सकते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। और पेस्ट क्या होता है? वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड, लेकिन होगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर मेनली फॉर, या फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर यूज फॉर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जबकि हार्ड जिलेटिन सॉलिड के लिए यूज होता है, चाहे पाउडर हो चाहे ग्रेन्यूल्स हो। नाउ फोर्थ डिफरेंस, जो जिलेटिन यूज होता है, जो खोल की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था, ये किसका बना होता है? जिलेटिन का। इधर जिलेटिन क्या है? हार्ड जिलेटिन यूज होता है। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर क्या है? मोल्टन जिलेटिन इज यूज, पिघला हुआ जिलेटिन यूज होता है। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस, बाउंड्री वॉल। ये जो दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री तो है। तो बाउंड्री वॉल ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज फर्म एंड रिजिड। फर्म का मतलब थोड़ी कठोर होती है, रिजिड का मतलब कठोर होती है। लेकिन बाउंड्री ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। भैया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का दिमाग में रखो, बीकोसूल आपने कई बार सुना होगा, बीकोसूल भी है, ओमेस भी है। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल है जैसे पुदीन हरा, जैसे गार्लिक पर्ल, जैसे एवियन 200, 400, 600। जब आप हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन को प्रेस करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि उसका नाम सॉफ्ट इसीलिए है क्योंकि इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, जबकि हार्ड जिलेटिन हार्ड इसीलिए क्योंकि शेल उसका हार्ड है। तो बाउंड्री इज हार्ड व्हाइल द बाउंड्री ऑफ सॉफ्ट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, देखो जिलेटिन स्ट्रेंथ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात कर रहे हैं हम जिलेटिन स्ट्रेंथ की। मैंने आपको अभी बताया है कि कैप्सूल इज मेड ऑफ जिलेटिन, लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा जिलेटिन, दोनों में जिलेटिन यूज हो रहा है, लेकिन वही जिलेटिन इसको सॉफ्ट बना रहा है और वही जिलेटिन इसको हार्ड बना रहा है। What happens is, आपको एक टर्म याद रखना है, वो होता है क्रॉस लिंकिंग। तो जो जिलेटिन है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, उसके लिए आपको दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे जो चैनल पर है, और उसमें हाउ कैप्सूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड वो क्लियर दिया हुआ है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी जिलेटिन के अंदर, उतनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी उतना हार्ड होगा जिलेटिन। तो यही लिखा है कि जिलेटिन स्ट्रेंथ क्या है? ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन यूज्ड व्हिच इज हाई, मींस हाई ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन इज यूज्ड, मतलब इस जिलेटिन के अंदर क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होगी।
लेकिन इसके अंदर क्या है, लो ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन इज यूज्ड। अगली बात आती है रेशियो। रेशियो किसका, प्लास्टिसाइजर इज टू जिलेटिन। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल जिलेटिन के अलावा और भी चीजें यूज होती हैं, जैसे ओपेसिफायर यूज होता है, जैसे टैबलेट के अंदर कई तरह की चीजें यूज होती है, एडिटिव्स वैसे कैप्सूल के अंदर भी होती है। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल। आपको इतना याद रखना है कि एक चीज यूज होती है जिलेटिन के अलावा, वो होता है प्लास्टिसाइजर। भाई प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जो प्लास्टिसिटी इंपार्ट करे, जो सॉफ्टनेस इंपार्ट करे। ठीक है, अभी इतना ही बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। तो रेशियो की बात करें, प्लास्टिसाइजर इज टू जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन के अंदर ये होता है 0.4:1, मतलब 0.4 पार्ट तो होंगे प्लास्टिसाइजर के और एक पार्ट होगा किसका, जिलेटिन का। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन में क्या है, 0.8:1%, मतलब 0.8 तो होगा किसका, प्लास्टिसाइजर का, और एक पार्ट किसका होगा, जिलेटिन का। ये डिफरेंस। अगला डिफरेंस बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, जो शेल है, खोल, वो खोल बनाया जाता है। इन द फर्स्ट स्टेप शेल इज प्रिपेयर्ड, और सेकंड स्टेप में क्या है, फिलिंग होती है। तो शेल अलग बनता है और फिलिंग और सीलिंग अलग होती है। तो 2 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन में क्या है, ओनली 1 स्टेप, मतलब फिलिंग एंड सीलिंग दे आर डन कंबाइंडली, एक स्टेप में होता है। अब यहां पर एक चीज और डिफरेंस आप याद कर सकते हो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हर्मेटिकली सील्ड नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, हर्मेटिकली सील्ड होता है। अब ये हर्मेटिकली सील्ड क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जो मेरे शुरू के वीडियोस थे। एम्पूल इज हर्मेटिकली सील्ड, और हर्मेटिकली सील्ड का मतलब कोई भी चीज अंदर की बाहर और बाहर के अंदर नहीं जा सकती। एम्पूल क्या होते हैं भैया, एम्पूल तो इस तरीके से होते हैं कि जब भी डॉक्टर को, नर्स को, कंपाउंडर को जब दवा निकालनी पड़ती है इसमें से मेडिसिन, तो पहले उसको क्रैक किया जाता है इस वाले पार्ट को, और इसको बाहर निकाला जाता है। ये इट इज मेड ऑफ ग्लास एम्पूल। तो कोई भी चीज ना तो अंदर जा सकती ना बाहर जा सकती, इट इज इम्परवियस। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हर्मेटिकली सील्ड है, लेकिन हार्ड जिलेटिन हर्मेटिकली सील्ड नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस आती है साइज का। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का क्या है, नो स्पेसिफिक साइज। इसके अंदर साइज फिक्स है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में, या हमने दूसरे वीडियोस में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस। लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होती है सॉफ्ट जिलेटिन की। अगला डिफरेंस आता है एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सही बात है, जब भी डिफरेंस हो एग्जाम्पल तो देना जरूरी है, नहीं तो वो चीज इनकम्प्लीट होती है। तो इसका एग्जाम्पल है विकोसूल, आप अच्छे से जानते हैं, ओमिप्राजोल या ओमेस, इसका एग्जाम्पल है पुदीनहरा और इवियोन। तो यहां पर हम शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। एक बार फिर समराइज कर रहा हूं, पहला डिफरेंस किया था हमने बॉडी के आधार पर, हार्ड जिलेटिन के 2 पार्ट होता है, इसका 1 पार्ट होता है। शेप की बात करें, सिलिंड्रिकल शेप है, ये अलग अलग शेप है, राउंड, ओवल और ट्यूब। कंटेंट्स की बात करें तो हार्ड जिलेटिन के अंदर क्या है, पाउडर होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, इसके अंदर लिक्विड या सेमी सॉलिड होते हैं। जिलेटिन की बात करूं तो इसके अंदर हार्ड फॉर्म यूज होता है, इसके अंदर मोल्टेन जिलेटिन यूज होता है। बाउंड्री वॉल की बात करें तो बाउंड्री वॉल इट इज हार्ड, लेकिन इसकी सॉफ्ट होती है। जिलेटिन स्ट्रेंथ की बात करें, इसके अंदर हाई जिलेटिन ब्लूम यूज, इसके अंदर लो जिलेटिन स्ट्रेंथ इज यूज, मतलब लो ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज। रेशियो की बात करें, प्लास्टिसाइजर टू जिलेटिन, ये होता है 0.4:1, इसमें होता है 0.8:1। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप की बात करें, इसमें 2 स्टेप में होती है, जिसमें शेल अलग बनता है, फिलिंग अलग होती है। इसके अंदर एक ही स्टेप में होता है, फिलिंग और सीलिंग एक साथ होती है। इसके अलावा इट इज हर्मेटिकली सील्ड। फिर बात करें साइज की, तो इट इज डिफरेंट, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल है विकोसूल और ओमेस, और यहाँ पर एग्जाम्पल है पुदीनहरा और इवियोन। So like this way we will keep on making the things easy, and for that आप भी अगर चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। कीप इन टच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।